दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कॉलेज लाइफ, दोस्ती, धोखे और एक रहस्यमय आत्मा की कहानी जो कि आपकी फाड़ के रख देगी एक लाइन तक, और जिसने दो दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। साथियों, दोस्तों के साथ जो भी कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहां अमन अपनी मम्मी पापा के साथ रहता था। जो भी रात में अमन अपने घर का इकलौता बेटा था, सिंगल। उसकी मम्मी उसे बहुत प्यार करती थी और हर सुबह कॉलेज जाने से पहले उसके लिए नाश्ता बनाती थी। और नाश्ते में क्या, अच्छी वाली चॉकलेट। उसके पापा हमेशा उसे समझाते थे कि जिंदगी में दोस्त सोच समझ कर बनाना, क्योंकि कई बार गलत फैसले इंसान की पूरी जिंदगी को बदल देते हैं, भूतिया बना देते हैं। लेकिन उस समय अमन को यह बात सिर्फ एक सामान्य लगी, यानी उसको सामान्य बात समझ चुका था। उसे क्या पता था कि कुछ महीने बाद यही बात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन सकती है, जो भी भूतिया सच्चाई। अमन का एडमिशन शहर के सबसे बड़े कॉलेज में हुआ था। कॉलेज का पहला दिन उसकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन था, जो भी भूतिया दिन, क्योंकि उसी दिन उसकी मुलाकात रोहित और एक नेहा नाम की लड़की से हुई थी। रोहित बहुत हंसमुख और मददगार लड़का था, जबकि नेहा पढ़ाई में तेज और बेहद समझदार और सुंदर थी। उसके गोरे गोरे गाल और काले काले बाल और सफेद दांत। कुछ ही दिनों में तीनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि पूरा कॉलेज उन्हीं के साथ देखकर और खुश रहना चाहता, उन्हें साथ देखकर पहचानने लगा था। क्लास में साथ, कैंटीन में साथ, प्रोजेक्ट में साथ और कॉलेज के हर फंक्शन में साथ रहते थे। साथ बीतता गया और उनकी दोस्ती पूरी कॉलेज में मशहूर होती गई। पहले साल से लेकर तीसरे साल तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, सही चल रहा था। लेकिन चौथे साल में धीरे धीरे सारी चीजें बदलने लगी। नेहा, जो सफेद गालों वाली, कॉलेज में काफी लोकप्रिय हो गई थी, बहुत ही सुंदर थी। उसे कई अवार्ड मिलने लगे थे और लगभग हर कोई उसकी तारीफ करता था, जो भी सुंदरता की। शुरुआत में अमन का यह सबसे अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में जलन पैदा होने लग गई। साथियों, वो जलने लग गया। अब लोग सिर्फ नेहा को जानते थे, न कि अमन को, और उसकी कोई अहमियत नहीं रही, यानी कोई कदर नहीं रही। रोहित कई बार उसे समझाता, लेकिन अमन के मन में बैठी नकारात्मक सोच दिन बढ़ती जा रही थी। नकारात्मक सोच का बहुत बढ़ चुकी थी। एक दिन कॉलेज में वार्षिक समारोह था। नेहा को पूरे कॉलेज के सामने सम्मानित किया गया था। सभी लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। उसी समय अमन के मन में एक अजीब सा गुस्सा पैदा हुआ। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह जल रहा था। कुछ दिनों बाद कॉलेज खत्म होने वाला था। तीनों दोस्तों ने तय किया कि डिग्री पूरी होने से पहले भी एक आखिरी ट्रिप पर जाएंगे। उन्होंने शहर से दूर एक पुराने पहाड़ी इलाकों को चुना, जहां एक सुनसान जंगल और एक बहुत पुराना गेस्ट हाउस था। पुराना गेस्ट हाउस, जो भी जंगल में, और जो भी ट्रिप के लिए, और जो भी तीन तिंगाने खाम बिगाने, उस जगह के बारे में कोई डरावनी कहानियां मशहूर थी, यानी भूतिया स्थान। लेकिन तीनों ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। तीनों ट्रिप वाले दिन अमन की मम्मी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों उनका मन बहुत घबरा रहा है। बेटा, तू घूमने नहीं जाएगा? लेकिन अमन हंसते हुए कहा कि वह 2 दिन में वापस आ जाएगा। उसके पापा ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा कि हर फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए, आपके साथ एक लड़की भी है। तीनों दोस्त वहां पहुंच जाते हैं। दिन बहुत अच्छा बीता। उन्होंने ढेर सारी तस्वीरें ली, खूब हंसी मजाक किया और सुंदरता के साथ मजाक भी किया। और शाम तक उस पुराने गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं, जो भी रात के लगभग 12 बजे। रात होने लगी, बाहर तेज हवा चल रही थी, बहुत स्पीड के साथ। चारों तरफ घना को जंगल था और कोहरा भी छाया हुआ था, और दूर दूर कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, ओनली फॉर अंधेरा। रात करीब 11 बजी। किसी बात को लेकर अमन और नेहा के बीच बहस हो गई, लड़ाई हो गई। तू कौन है, मैं कौन हूँ? रोहित ने दोनों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन बात तो बहुत बढ़ चुकी थी, जो भी सुंदरता को लेकर। आखिरकार नेहा गुस्से में वहां से चली गई। कुछ देर बाद बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी, मम्मी!
रोहित और अमन दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। नेहा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। नेहा गायब गायब। दोनों ने पूरी रात उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता ही नहीं चला। अगले दिन पुलिस को सूचना भी दे दी, लेकिन पुलिस तो डर चुकी थी। लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद नेहा नहीं मिलती है साथियों। मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, लेकिन असली डरावनी कहानी तब से शुरू हुई। नेहा के गायब होने के कुछ ही दिन बाद अमन को अजीब घटनाएं महसूस होने लग गई। नेहा नेहा रात को उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कभी किसी लड़के के रोने की आवाज सुनाई देती है, तो कभी आईने में किसी की परछाई दिखाई देती है। शुरुआत में उसने उसे अपना वहम समझा, लेकिन एक रात उसने अपने मोबाइल में एक फोटो देखी जो उसने कभी खींची ही नहीं थी। तू कहाँ से आई? खींची ही नहीं थी। फोटो में वह पुरानी गेस्ट हाउस था और उसकी टूटी हुई खिड़की में कोई सफेद कपड़े में खड़ा था। कौन है वे? जब उसने तस्वीर को जूम किया तो उसका खून जम गया। वह चेहरा बिल्कुल नेहा जैसा था। उसी रात रोहित का फोन आता है। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि उसके साथ अजीब सी चीजें हो रही है, यानी नेहा उधम कर रही है। रात को कोई उसके कमरे में बाहर चलने की आवाज आ रही है। कभी कहता है कोई लड़की उसका नाम लेकर फुसफुसाती रही है। और दोनों दोस्त बुरी तरह डर गए। उन्होंने तय कर लिया कि वे एक बार फिर उसी गेस्ट हाउस में जाएंगे। मैया री मैया, उस गेस्ट हाउस में जाएंगे, शायद वहां उन्हें जवाब मिल जाएगा। अगली रात दोनों वहां पहुंचते हैं, जो डंडी के साथ जगह पहले से रही थी। जैसे ही वे अंदर मुक गए, यानी मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम धड़ाम, ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। बड़ी ऊपरी खिड़की में वही लड़की खड़ी थी और उन्हें देख रही थी। दोस्तों, आज भी उस इलाके में लोग दावा करते हैं कि उस पुराने गेस्ट हाउस में रात के समय एक लड़की दिखाई देती है, नेहा। कई लोगों ने वहां से रोने की आवाज़, हंसने की आवाज़, सुनने की आवाज़ दावा किया था। और सबसे डरावनी बात यह है कि जो लोग उस सच्चाई की जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें रात में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ राज हमेशा नहीं रहते, कुछ राज हमेशा राज नहीं रहते। नेहा साथी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।